हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। तो देखिए, हमारी ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम हार्डवर्क करना चाहते हैं तो हम उतना नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिशें जो है वो सच हों, तो हमें उतनी शिद्दत से मेहनत भी करनी होगी और उसी दृढ़ निश्चय, उसी शिद्दत के साथ में हमें हर एक प्रॉब्लम का सामना भी करना होगा। तभी हम उन ख्वाहिशों को मुकम्मल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री टू डेवलप अ रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो हाल ही में भारत ने देखिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए किस देश के साथ में एमओयू साइन किया है? तो एमओयू ये साइन हुआ है इंडिया का जापान के साथ में। जापान जो है एक इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर और टेक्नोलॉजी डेवलपर है, और ये जो सहयोग है देखिए, ये होगा मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, रिसर्च और डिज़ाइन। तो इन सभी में दोनों कंट्रीज आपस में जो है वो एक दूसरे का सहयोग करेंगी। जापान की बात करते हैं, आप मैप में देख सकते हैं, ये है लोकेशन जापान की, और कैपिटल है यहाँ की टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट टू ड्रिल अ 10,000 मीटर होल इनटू द ग्राउंड टू सीक अल्ट्रा डीप रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक गैस के देखिए अत्यधिक गहरे भंडार की तलाश करने के लिए ज़मीन में 10,000 मीटर छेद करने की परियोजना शुरू की? मतलब इन्होंने ज़मीन में ना 10,000 मीटर नीचे जो है वो पूरा एक ड्रिल कर दिया, एक छेद कर दिया, और इस परियोजना को शुरू किया है किसने? चाइना ने जो है इसको शुरू किया है। ये जो है लोकेटेड है देखिए, जो एक तेल रिच चाइना में जिजियांग क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है। डीप अर्थ एक्सप्लोरेशन जो है, यानी जो गहरी पृथ्वी की खोज है, इससे क्या होगा? इससे हेल्प मिलेगी, जो मिनरल्स हैं, जो भी वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, जो भी ऊर्जा संसाधन होंगे, उनकी पहचान करने में इससे मदद मिल सकती है। चाइना की बात करते हैं, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन, या इससे कहिएगा रेनबिन भी यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IIT हैज़ साइंड एन MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स टू बिल्ड कैपेसिटी स्किल इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अभी किस IIT ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर जो है, यानी जिसे हम कहेंगे भारतीय विश्व मामलों के परिषद के साथ मिलकर एक समझौता किया है? ये समझौता किया है किसने? IIT गुवाहाटी ने। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है दोनों के बीच में, जो सहयोग हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेशनल अफेयर और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके बारे में जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका विस्तार करना इसका उद्देश्य है। ये एग्रीमेंट कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो 3 साल तक जो है ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। कुछ IIT से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, जो अभी रिसेंट आई हैं, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया AI बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। तो नी एक्सरे के लिए जो AI बेस्ड मॉडल है, इसे डेवलप किया IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। इसके अलावा जो जाफना यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास हैं, इन्होंने MOU साइन किया टू प्रमोट रिसर्च इनिशिएटिव्स। IIT कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट की टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग के लिए, और यस बैंक ने IIT कानपुर के साथ मिलकर ऑफर किया टू सपोर्ट इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये भी रिसेंट देखिए IIT से रिलेटेड न्यूज़ आई हैं, इनको याद रखेंगे। और बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं देखिए किसी भी न्यूज़ को, तो डेफिनेटली वो आपको याद ज़रूर होगी। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस थर्ड एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड। तो देखिए, तीसरी और ये फाइनल मीटिंग है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की, और ये किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया है कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, और तीसरा एडिशन है और लास्ट ही इसका ये एडिशन है। इससे पहले जो पहला एडिशन हुआ था, याद रखेंगे, वो गांधीनगर में हुआ था।
दूसरा एडिशन हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, और तीसरा एडिशन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, याद रखना चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज मीटिंग हेल्ड इन विच स्टेट। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये बैठक कहाँ पे हुई, मध्य प्रदेश में। मिनिस्टर्स जो थे मैनी मेंबर कंट्रीज़ के ऑल्सो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए टू प्रेजेंट देयर व्यूज़ आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स वीडियो एड्रेस एट द मीटिंग ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स। तो मोदी जी की जो संबोधन करने वाली वीडियो थी, उसके बाद कई सारे जो मेंबर्स थे, जो सदस्य देश के मंत्री थे, उन्होंने भी अपने यहाँ पे व्यूज़ को रखा, उन्होंने भी अपने यहाँ पे विचार रखे। G20 की बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई, गोवा में। G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी, तो क्राइम एंड सिक्योरिटी पे जो G20 कॉन्फ्रेंस थी वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जो तीसरी मीटिंग हुई, ये केवड़िया गुजरात में हुई। तीसरी G20 कल्चर ग्रुप की जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई, हम्पी कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स असेंबली पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड मिनिमम गारंटी इनकम टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स एज पार्ट ऑफ अ वेलफेयर पैकेज फॉर द स्टेट। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में जो भी वहाँ के सभी वयस्क नागरिक हैं उनको न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो ये विधेयक पारित किया है किसने, आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, इस बिल के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशरीज होंगे उनको मिनिमम वेज, या आप कह सकते हैं कि प्रति वर्ष में कम से कम उनको 125 दिन का जो न्यूनतम वेतन पर गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब उनको कम से कम 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो उनको दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यही इस बिल में कहा गया है। और इसके अलावा जो अदर बेनिफिशरीज जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हो गए या स्पेशली एबल्ड पर्सन है, विडोज़, सिंगल वुमेन है, उनको पेंशन की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है इस विधेयक के अकॉर्डिंग। राजस्थान की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंबोर एंड सरिस्का नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है बीसलपुर डैम जो बनास रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पर बना है, और जवाई डैम लोकेटेड है फ्रेंड्स जवाई रिवर पे। अब आते हैं राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करती हैं। तो देखिए राजस्थान सरकार जो है ये पहली स्टेट बनी थी जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। राजस्थान में जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन शुरू किया। मिशन निर्यातक बानो भी राजस्थान सरकार ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी टॉप नेवी ऑफिसर इन यूएस हिस्ट्री। यूएस के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो पहली महिला बन गई हैं लिसा फ्रेंचेटी। इन्हीं को कमीशन किया गया था 1985 में, और वेरियस इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल्स भी प्ले किए, मतलब अलग अलग जगह अपॉइंट हुई, जिसमें कमांडर ऑफ यूएस नेवल फोर्स कोरिया की कमांडर बनी। इसके अलावा नेवल ऑपरेशन जो थे वो वॉर फाइटिंग डेवलपमेंट की उसकी डेप्यूटी चीफ भी अपॉइंट हुई। तो काफ़ी सारे रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ द इंडियन नेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल टीम फॉर द 19th एशियन वुमेन्स चैम्पियनशिप। तो देखिए जो 19वीं एशियाई चैम्पियनशिप होने वाली है उसमें भारतीय राष्ट्रीय महिला जो वॉलीबॉल टीम है इसकी कोच कौन अपॉइंट हुई है, तो कोच अपॉइंट हुई है रविंद्र बशंटू। ठीक है, जो ये चैम्पियनशिप कब शुरू होगी, 22 सितंबर को शुरू होगी, 1 अक्टूबर तक चलेगी, और ये होगी चाइना के हांगझाऊ में। रविंद्र बंशतु जो है ये कोच सिलेक्ट हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2005 में, और अब ये इंडियन वुमेन्स की जो वॉलीबॉल टीम है उसकी नई कोच अपॉइंट हुई हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एज द व्हील टर्न्स। तो ये बुक है एज द व्हील टर्न, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है रणजीत प्रताप ने। ठीक है, बुक का नाम है एज द व्हील टर्न्स। और फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू है, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। ये दो यहाँ से बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो बुक है ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो रणजीत प्रताप की जीत हुई, जो भी चैलेंजेस आए थे, उनको ये बुक जो है उसका वर्णन करती है। बुक्स की बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट, तो देखिए अ फूल्स जर्नी, ये बुक लिखी सारिका भारद्वाज ने। प्रिज्म द इंस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, ये लिखी है विनोद मनकारा ने। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस बुक की ऑथर है रूपा पाई। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी, ये बुक लिखी जर्नलिस्ट A.K. भट्टाचार्य ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये बुक लिखी है अश्विंदर सिंह ने। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो आपको बुक्स पे प्रोवाइड होगी जिसमें हमने पूरे 1 ईयर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कंप्लीट किया है इस वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड पेस बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज़ गेंदबाज, यहाँ बात हुई है तेज़ गेंदबाज दूसरे कौन बन गए हैं? आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इनके कंप्लीट हो गए हैं 600 विकेट्स। अच्छा, विकेट्स की ही बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो किसके नाम है? मुथैया मुरलीधरन। तो ये भी याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा विकेट्स किसके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स टीम टू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम एट हांगझो इन चाइना इन सितंबर 2023। देखिए, कौन सी भारतीय महिला टीम सितंबर में जो चीन में हांगझो में देखिए एशियाई खेल होंगे, तो किस में पहली बार भाग लेगी या किस स्पोर्ट में पहली बार भाग लेगी? आंसर है सॉफ्ट बॉल जो है इसमें पहली बार जो है जो इंडियन वुमेन्स टीम है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। सॉफ्ट बॉल को पहली बार देखिए जो कॉन्टिनेंटल इवेंट या कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता है उसमें शामिल किया गया है। सॉफ्ट बॉल टोक्यो ओलंपिक में जो है एक मेडल स्पोर्ट था और इसे 2028 में लॉस एंजल्स खेलों में इसे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं करंट अफेयर्स के कंप्लीट। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? सही आंसर है 7th 5 ईयर प्लान। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसी के तहत ब्लू रेवोल्यूशन जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसको नील क्रांति मिशन भी कहते हैं और 7th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1985 से और कब तक चला था? 1990 या 1990 तक जो है ये प्लान चला था। अच्छा, रेवोल्यूशंस की बात ही करते हैं, तो अगर बात करें रेड रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? तो ये है मीट और जो पोल्ट्री सेक्टर है उससे संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वाइट रेवोल्यूशन का संबंध है मिल्क से। ये पूछ लेते हैं कि इसका संबंध किससे, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका संबंध था हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इन रेवोल्यूशन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1950 में। ठीक है, ये इसकी स्थापना की गई थी। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन था उसे नरेंद्र मोदी जी ने डिसॉल्व कर दिया था 2014 में और प्लानिंग कमीशन की जगह शुरू किया था नीति आयोग कब? 2015 में। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किसने? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो जो सेकेंड या द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1956 से 61। तो ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइमिंग और ये किस मॉडल पर बेस्ड थी? ये भी याद रखेंगे, महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें मेनली फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर मेन फोकस जो है इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 वॉर्स। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि सूखे और 2 युद्ध के कारण काफ़ी प्रभावित हुई थी?
तो वो था तीसरा 5 ईयर प्लान। तो तीसरा 5 ईयर प्लान जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था फ्रेंड्स, और इसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा था थर्ड 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, किसे अपॉइंट किया है, शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, सोमालिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। राइट आंसर इज नामगिया के खाम्पा, ये सोमालिया में बनी है इंडिया की एम्बेसडर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड सशक्त महिला ऋण योजना स्कीम। तो सशक्त महिला ऋण योजना ये शुरू की है किसने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड 351 नगर वाटिका इन 14 सिटीज़। तो किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की। आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का जो क्रॉप लोन है यानी उसको मुफ्त किया है, ब्याज फ्री कर दिया है उसे, और ये घोषणा किसने करी है, तो इसकी अनाउंसमेंट की गई है फ्रेंड्स उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू जीएसटी भवन इन विच स्टेट। तो निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर ने नए जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया, त्रिपुरा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। पहला जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्लाइड टू जॉइन द ब्रिक्स बैंक विद एन अमाउंट ऑफ $1.5 बिलियन। तो किस देश ने $1.5 बिलियन की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो अभी रिसेंट आवेदन किया है फ्रेंड्स किसने, अल्जीरिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अनदर वन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग के लिए भारत ने जो है श्रीलंका के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जो नाटो समिट 2023 ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ फ्रेंड्स आपका लिथुआनिया विल्नियस में। सेकंड था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के भी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, राकेश पाल। सो फ्रेंड्स आप सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं, सभी ने सही आंसर किए। आज के हमारे कमेंट है रबन कुमार एंड उड़िया शॉर्ट स्टोरीज। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग होमवर्क क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड किया करें। तो आज के क्वेश्चंस में देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आई थी उसमें बेस्ट सिटी इस ईयर कौन सी रही रहने के लिए, ठीक है, यानी रहने के लिए बेस्ट शहर कौन सा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो भारत की जो है इसमें रैंक क्या रही और टॉप पे कौन सी इसमें कंट्री है, उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में हम फिर आपसे मिलेंगे। आप तब तक लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़े रहें फ्रेंड्स। और कोई भी देखिए, अगर आप काम चाहते हैं या कोई भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं ना, तो हार्ड वर्क उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क करने पे विश्वास रखें, आपको अपनी हार्ड वर्क का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।